स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय स्रोत के बारे में। और यह इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का यह भाग नंबर 8 है। और इससे पहले भाग नंबर 1 से लेकर 7 तक हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप वहाँ से सारे वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सवाल नंबर 1 में कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ए यानी कि संसदीय प्रणाली। बात करें प्रश्न नंबर 2 के बारे में, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ए यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत। बात करें प्रश्न नंबर 3 के बारे में, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी कि जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है, यहाँ से हमारे इंडियन संविधान में कई सारी चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ से लिया गया है। बात करें प्रश्न नंबर 4 के बारे में, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। 4 का सही उत्तर होगा बी यानी कि कनाडा। बात करें प्रश्न नंबर 5 के बारे में, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया से। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच एक मिनट शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कनाडा। बात करें प्रश्न नंबर 7 के बारे में, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो 7 का सही उत्तर होगा सी यानी कि रूस के संविधान से। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आयरलैंड। अब बात करें प्रश्न नंबर 9 के बारे में, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमेरिका। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। तो 10 का सही उत्तर होगा सी यानी कि ब्रिटिश संविधान से। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। इसमें कहा गया कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पूर्वालोकन के विचार को ग्रहण किया। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा डी यानी कि अमेरिका से। अब बात करें प्रश्न नंबर 12 के बारे में, कानून के समान संरक्षण वाक कहाँ से लिया गया है। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमेरिका से। बात करें प्रश्न नंबर 13 के बारे में, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और यहाँ पर जो स्थान मतलब खाली स्थान है उस पर आपको इन चारों में से एक को भरना है। तो पूछा गया है भारतीय शासन अधिनियम 1935 और के संविधान से लिया गया है। तो 13 का सही उत्तर होगा बी यानी कि जर्मनी के वीमर संविधान से। ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है। तो 14 का सही उत्तर होगा ए यानी कि आयरलैंड। अब बात करें प्रश्न नंबर 15 की ओर। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा बी यानी कि आयरलैंड। बात करें प्रश्न नंबर 16 के बारे में, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमेरिका के संविधान से। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा ए यानी कि फ्रांस के संविधान से। बात करें प्रश्न नंबर 18 की ओर, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। 18 का सही उत्तर होगा ए यानी कि इंग्लैंड से। बात करें प्रश्न नंबर 19 के बारे में, विधि के समक्ष समानता लिया गया है। तो 19 का सही उत्तर होगा ए यानी कि इंग्लैंड के संविधान से। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंग्लैंड। अब बात करें प्रश्न नंबर 21 के बारे में, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया। तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा डी यानी कि पूर्व सोवियत संघ से। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 के बारे में। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो 22 का सही उत्तर होगा बी यानी कि जर्मनी। अब बात करें प्रश्न नंबर 23 के बारे में। इसमें कहा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। तो 23 का सही उत्तर होगा डी यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ए संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, सी स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पूर्वालोकन, ये तीनों चीज़ इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, एक मिनट। 21 का उत्तर मैंने डी बताया है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। एक मिनट।
भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? तो 24 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। बात करें प्रश्न नंबर 25 के बारे में, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो 25 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि कनाडा। बात करें प्रश्न नंबर 26 के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? 26 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि यूएसए से। अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। इसमें कहा गया कि संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो 27 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि कनाडा। बात करें प्रश्न नंबर 28 की तरफ, भारत की संसदीय प्रणाली जो है किससे प्रभावित है? तो प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि इंग्लैंड से। अब आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। इसमें कहा गया कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है, मतलब कहाँ से मिली थी? 29 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि फ्रांस की क्रांति से। बात करें प्रश्न नंबर 30 के बारे में, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? क्या पूछा गया है कि संविधान का संशोधन। 30 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। किस देश के संविधान में भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पूछा गया नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। इस पर आपके सामने दो सूची दिया गया है, एक सूची नंबर 1, सूची नंबर 2। सूची नंबर 1 में दिया गया है कुछ चीज़ें और सूची नंबर 2 में ये बताया जा रहा है कि कौन सी चीज़ें किस देश से लिया गया है, आपको ये बताना है। तो सूची नंबर 1 में 4 पॉइंट है। ए है मौलिक अधिकार, बी है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, सी है मंत्रिमंडलीय सरकार, डी है केंद्र राज्य संबंध। और सूची नंबर 2 में 4 पॉइंट है। एक है ब्रिटिश संविधान, 2 है कनाडा, तीसरा है आयरिश संविधान, चौथा है अमेरिका अधिकार पत्र। अब बताना है कौन सा किससे संबंध है। तो 32 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि ए का संबंध 4 से, बी का 3 से, 2 का 1 से और डी का 4 से। अब आइए बात करते हैं, यहाँ पे क्या कहा गया है? ए का संबंध 4 से, यानी कि मौलिक अधिकार का संबंध होगा अमेरिका से, ठीक है। बी का 3, यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व का संबंध होगा 3, यानी कि आयरिश संविधान। ऐसे सी का 1, यानी कि सी का 1 होगा, डी का 2 होगा, ठीक। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप से पाया जाता है? तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो 34 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ब्रिटेन। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 35 के बारे में। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ता था? तो प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर होगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब देखिए इससे संबंधित सवाल कई सारे आ चुके हैं, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि भारतीय सरकार अधिनियम 1935 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें प्रश्न नंबर 36 के बारे में। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो 36 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो 37 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि जर्मनी के वीमर संविधान की। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की तरफ। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को कहाँ से उधार लिया? तो प्रश्न नंबर 38 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि यूएसए के संविधान से। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी, सी। ये तीनों मतलब न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने, तीनों चीज़ हम सब लोगों ने, इंडियन संविधान ने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। बात करें प्रश्न नंबर 40 के बारे में। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? 40 का सही उत्तर होगा यानी कि अमेरिका। अब बात करते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल, यानी कि सवाल नंबर 41। निम्न में से कौन सी एक मूल आधिकारिक है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? तो प्रश्न नंबर 41 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और अगले भाग में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।